नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इतना भ्रष्ट तंत्र, आए दिन करोड़ों अरबों रुपए जजों के घरों में जल रहे हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इस सुप्रीम कोर्ट जिस न्याय की गुहार लगा करके जो आम आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, आम आदमी के सपनों पर जो सुप्रीम कोर्ट पानी फेर रहा है, उन्हें अंधकार में लेके जा रहा है। क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट को और आए दिन इस भारत की बहुसंख्यक जनता के खिलाफ कोई न कोई अपना फतवा जारी करता रहता है? क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट को बना रहना चाहिए? और अब तो हद पार कर दी है। महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ बोल करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी हदें लांघ दी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को समय आ गया है भारतवर्ष के बहुसंख्यक समाज को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, इसकी खिलाफत करनी होगी और ऐसे सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म समाप्त करने के लिए, उसकी शक्तियों का हनन कराने के लिए, उसे कम से कम अधिकारों में सीमित करने के लिए एक आंदोलन करना होगा। अन्यथा वो समय जब दूर नहीं है जब हम अपने ही देश में गुलामों की तरह फिर से जीवन जी रहे होंगे। क्यों कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो कोर्ट के आदेश के बाद जो शांति दूतों ने किया था वो हम सब देख चुके हैं, और उसी के परिणाम आज तक भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे के सारे बहुसंख्यक समाज हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। जलीकट्टी हो, होली का त्यौहार हो, दीपावली हो, हर किसी पे अपनी टांग इस कोर्ट को अड़ाने की आदत बन चुकी है। अब तो हद हो गई जनता द्वारा चुने गए लोगों का। वक्फ बोर्ड जो बनाया गया उस वक्फ बोर्ड को भी आदेशित कर रहा है कि क्या भारत की हिंदू संस्थाओं में, हिंदू चैरिटी में, मंदिरों में मुसलमानों को इस तरह से रखा जा सकता है जिस तरह से वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को रखा गया? मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें ये पता है कि भारतवर्ष के हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन मंदिरों का नियंत्रण सरकार के अंदर है और किसी भी मस्जिद, दरगाह का नियंत्रण सरकार के पास नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट चूतियापे वाली बातें कर रहा है? ऐसे सुप्रीम कोर्ट को जो स्पष्ट ये कहता है मैं पक्षपाती हूँ, किसी एक पक्ष को मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, ऐसे सुप्रीम कोर्ट को भारतवर्ष में रखने का अधिकार नहीं है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। यही भारतवर्ष का हित है। जिस सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हों, ऐसे सुप्रीम कोर्ट को न्याय का देवता कहने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट को इस देश से जितनी जल्दी ख़त्म करें हम लोग उतना अच्छा होगा। 5 करोड़ मायने हर परिवार में, एक व्यक्ति के यहाँ यदि 4 लोग रहते हैं उस परिवार से जुड़े हुए, तो कम से कम 20 करोड़ लोग इस कोर्ट कचहरी के कारण आज दुखी हैं। समय पर न्याय का न मिलना, समय पर कार्रवाइयाँ पूर्ण न होना, ऐसे न्याय को कोई क्या करेगा जहां पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमा फौजदारी लड़ते लड़ते लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं। गांव में ज़मीन प्लाट के जो केस चल रहे हैं, जो हमने आज तक देखे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ती चली जा रही है। क्या इसको हम न्याय का देवता कहना अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे कोर्ट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारतवर्ष से बर्खास्त कर देना चाहिए, और कोर्ट की जगह जिस जगह जो व्यक्ति, चाहे प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र की कमान सौंप देनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग भी प्राइवेट हैं, कोई सरकारी नहीं है। ऐसे लोगों को जो अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों को
न्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को ये भी नहीं पता समाज क्या होता है, समाज कैसे चलता है, समाज के अंदर कैसी कैसी बुराइयां हैं। उन बुराइयों को तो दूर करना नहीं चाहते, केवल बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित बार बार करते चले जा रहे हो। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वक्फ बोर्ड आते ही तुम्हारी सारी की सारी हेकड़ी निकल के तुम्हारे हाथ में आ गई। मोमडनों का कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार के खिलाफ आप आज तक एक शब्द नहीं कह पाए हैं। जब भी ईद और बकरीदें आती हैं तभी बकरे और वो खून की नलियों, खून बहता रहता है नालियों में, कभी आज तक एक बयान नहीं दिया, कभी आज तक उन पर बैन नहीं लगाया है। इस देश में बहुसंख्यक समाज हिंदुओं का है। यदि इस देश में न्यायिक व्यवस्था रहेगी तो हिंदुओं के अनुसार रहनी चाहिए, न कि एक ऐसे लोगों की मेंटलिटी के अनुसार जो अंग्रेजों की देन है, जहां न्याय कभी मिलता ही नहीं, केवल न्याय बिकता रहता है, बिकता रहता है। खरीदने वाला चाहिए। सारे के सारे जज भ्रष्ट तंत्र में बैठे हुए हैं। और मैं तो सरकार से कहना चाहूँगा, भारत देश की, जो आज तक ये कहती है हम इनकी खिलाफत में इनकी जांच नहीं करा सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल आम आदमी और मिडिल क्लास और बिजनेसमैन ही इस देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जननी, सबसे बड़े पैसे को इकट्ठा करने वाले ये जज, जिस कैदी को उम्र कैद होनी चाहिए उस कैदी को कुछ सालों की सजाएं देकर के बर्खास्त या बिल्कुल कोर्ट से उसे वाइज्जत बरी कर दिया जाता है। फांसी की सजा में लोगों को बरी कर दिया जाता है। ऐसे कोर्ट की इस देश को आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोर्ट को जितना जल्दी हो सके इस देश से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जहां न्याय का कोई एक अक्षर न हो। और मैं सरकार से और इस देश के प्रत्येक भारतवासी से कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इस कोर्ट की खिलाफत करने के लिए इस कोर्ट के प्रत्येक जज की जांच कराने का आदेश भारतवर्ष की ईडी सीबीआई को होना चाहिए, जिससे कि इनकी भ्रष्ट तंत्र की पोल खुले। जो प्राइवेटाइजेशन करके कोर्ट में बैठे हुए ये लोग हैं, उन लोगों को इनकी औकात पता लगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज तक मैंने नहीं कहा और ना ही कहूँगा, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र को ख़त्म करना है हमें। इस देश के अंदर अच्छी न्यायिक व्यवस्था को लेकर आना है, तो समाज को समाज से जोड़ते हुए सामाजिक लोगों को वहाँ का दायित्व तो देना होगा। तभी इस देश से ये सारी की सारी अव्यवस्थाएं खत्म हो सकती हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम कोर्ट में ये केस लड़ना बंद कर सकते हैं। तो आइए और एक फिर से नए समाज की व्यवस्था बनाते हैं जो सुचारू रूप से चलेगी, जिसे गांव की पंचायत कहा जाता है। उन पंचायतों का पुनर्गठन करके हम फिर से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।